गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मैं बालक मति मंदिर प्रभु तुम सर्वज्ञ सुजान कृपा करो रघुनंदना दासयापनो जान। नवा सोगड्या उचलून होतो होतील वायरिंग होते मला होतो वायरिंग मध्ये नवा कनेक्शन हो है वायरिंग होत होतो माड़ी की सुनैया समुदाय दीदी भैया मला राम अरस्मिता प्रेमानी साथ की तरफ से राम राम जय जोहार जाते स्वीकार करो। और रामायण गायक पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना करके रामचरितमानस कथाला आगू बढ़ाबो। चंद्राचे मनावा पैया लगाओ गौरी के लाला सुन बिनती। चंद्राचे मनावा पैया लगाओ गौरी के लाला सुन बिनती। चंद्राचे मनावा पैया लगाओ गौरी के लाला
लखन सिया राम चंद्र की जय। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। मानस के मर्मज्ञ श्रोता संत समाज, आप सभी तो कथा प्रसंग से अवगत ही हैं। कथा प्रसंग है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा एवं उनके सुंदर चरित्र का सुंदर प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट पर्वत के बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आज नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वहाँ उस चित्रकूट में पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, अर्थात वेदों और पुराणों ने भी इस जो पवित्र नदी है उसकी प्रशंसा की है। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अर्थात माता अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, क्योंकि माता अनुसुईया जो है वो पतिव्रता धर्म में से एक है, अर्थात पतिव्रता धर्म को निभाने वाली है। और उन्हीं की तपस्या से, उन्हीं के तपोबल से जो वहाँ पर पवित्र नदी बह रही है वह आई हुई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए दाकिनी है। इस प्रकार से आज मंदाकिनी नदी की सुंदर प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हैया काम थारी नदिया Thank you.
ये पशु पक्षी शेर है हिरण है, ये सब एक घाट में पानी पीते हैं। इसका मुख्य कारण है तो माता अरबनी के तपोबल, है ना। और इस तपोबल के कारण से ही इस नदी को मंदाकिनी को प्रकट किए हैं। तो इस चित्रकूट पहाड़ में अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही। अत्रि मुनि जैसे जैसे कई बड़े बड़े महात्मा लोग यहाँ बसते हैं। तो करे जोग जब तब तन कसही। महाराज वहाँ के जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो लोग योग करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, और ये तीनों प्रकार की क्रिया करके अपने तन, मन और वचन ये सब को क्या करते हैं, कसही, है ना, आपके ध्यान में लगाते हैं महाराज। हेलो तो चलो सफल श्रम सब कर करहु। तो हे महाराज आप कृपा करके चलिए, और जितने भी चित्रकूट में महात्मा लोग हैं इन सब के जो श्रम है माने जो तप जब ये सब कर रहे हैं इनको सफल करिए महाराज। रामदेव गौरव गिरिवर, और इस चित्रकूट पहाड़ को आप गौरव प्राप्त करिएगा, है ना। इस प्रकार से श्री जी भगवान राम से निवेदन किए हैं। बोलिए लखन जय रामचंद्र की जय। अरे वाह। लखन सिया राम चंद्र की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान राम भैया लखन माँ सीता 14 साल बाद बनवास जाते, तो बनवास जाते तो गंगा तट में जाते तो केमट करा केमट लगाते थे। और भजन के भाव से सुनाऊं। बड़े दिन के रस्ता जोहतमा आज दुआरी मायाई। पक्का पक्का टुकना भर बोली सौरी हथर के लाई। धन धन है तोरे भाग्य वो सौरी तोरे दुआरे मना नया। भक्ति के महिमाला जमुरी सी मुनि मन गाए। माता सौरी दंड की बनवा भगवान राम की डर दिखाती कि भगवान राम एक दिन मोर घर जरूर आई, एक दिन मोर घर जरूर आई। आस लगाए माता सौरी भगवान राम के रास्ता देखा थे। और भजन के भाव से रघुराई राम आई मोरे अंगना। बनवासी राम आई मोरे अंगना। रघुराई राम आई मोरे अंगना। बनवासी राम आई मोरे अंगना।
चंद्र की जय। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित पर सिय समेत दो भाई। लखन सिय रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। महामुनि, महामुनि कौन? तो वाल्मीकि। एक चौपाई में लिखे है, सठ सुधरहि सत संगति पाई, और पाए कुधातु
है ना? सठ सुधरी सत्संग सुहाई, पारस पाए कुधातु सुहाई। सठ हा सुंदर संगति पा जथे ना तो सुधर जथे की थे। ओकर प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे वाल्मीकि की है। पूर्व जन्म में वाल्मीकि की महाराज रत्नाकर नामक डाकू रहे। एला सत्संग मिली सप्त ऋषि के कश्यप अत्रि जमदग्नि विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज गौतम कहे नाम सप्त ऋषि श्रेष्ठ। ये सप्त ऋषि के संपर्क में जब आई तो ये रत्नाकर डाकू मार मार के टकरा रही। उल्टा नाम जपे जग जाना, है ना? भय वाल्मीकि ब्रह्म समाना। मार मार के टकरा रही तो मरा मरा कहत की और मरा मरा कहे के बाद राम राम उच्चारण हुई। और भगवान के ऐसे कृपा हुई तो ये वाल्मीकि महाराज है तो उन्हें रामायण की रचना करी। और ये हमारे सामने में हवे रामायण बोलता एक नाम रामचरितमानस है ना? ये अमित नहीं होगी। महामुनि रत्नाकर डाकू रही से सत्संगति रपा करके, है ना? चारों वेद 6, 7, 18 पुराण सबकी ज्ञाता होगी इस संगत के प्रभाव। एकरो महिमा लदी का जाए सके ना महर्षि वाल्मीकि के तो एकल और ज्यादा महिमा का बात है। चित्रकूट महिमा अमित। ये चित्रकूट पहाड़ के महिमा का तकन है अमित। मित माने होते सीमा, है ना? मित माने सीमा। अतका महिमा मान है, अतका प्रसिद्धि हवे जेकर कोई सीमा नहीं। खाबर वो मेरे कौन खड़े हैं ओकरो सीमा नहीं है ना? राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत न मानी। जल शिखर महिरज गंजाई रघुपति चरित न वर्ण सिराही। जेकर वर्णन करिए मन सिरावत जाते पर वो कथा आज यथावत बने हावे। तेने भगवान हो मेरे खड़े तो 3 तिखार महाविचार नहीं होगे, है ना? भगवान भी वह खड़े हैं। महामुनि वाल्मीकि की खड़े हैं। और जिन जगह में इतना महापुरुष मन खड़े हावे स्थान के महिमा ला कौन वर्णन कर सकते? जिसे अभी बैठे हम एकर कोई महिमा की कोई ठिकाना नहीं है ना? एकरो महिमा अमित है। ये प्रकार से वाल्मीकि की महाराज जो है तो चित्रकूट के महिमा ला भगवान राम ला बतावा थे। भले भगवान है जाना थे, है ना? बोला तो डर लीला करना है, अनजान के बात ही भगवान है तो हद सुना थे। तो आई नहाए सरित भर। ये मंदाकिनी नदी है जो माता अनुसुईया अपन तप बल से उत्पन्न करे ऋषि। तपो बल से तो उमक जो पानी तो बड़ा पवित्र है। वो पवित्र जल में भगवान राम माता सीता सहित स्नान करी और स्नान करके अपन तन के जो श्रम है तो दूर करी, है ना? एक प्रकार से ये चित्रकूट महिमा धारी मुनि अत्रि है, माता अनुसुईया है, योग बल से प्रकट किए हुए मंदाकिनी नदी है। फिर परम पिता परमेश्वर राम जगत के पिता है ना? शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु हंस ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिष्ठाता परम पिता परमेश्वर राम नहावा थे। जासु हंस उपजहि गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, है ना? ऐसा के अधिष्ठात्री माता सीता नहावा थे। तो वो जगत के वो नदिया के वो पहाड़ के वो जगह के वर्णन कौन कर सकते? अर्थात कोनो नहीं वर्णन कर सकते। एक प्रकार से प्रसंग ला भगवान शंकर माता पार्वती सुना है। वो लखन रामचंद्र की Bye.
माध्यम से बड़ा ही सुंदर शिक्षा दी सुनी है। ही बात तुलसीदास जी महाराज जरा लिखे हवे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। ये मानुष तन है तो न बड़ा मुश्किल में मिलता है। और ये मानुष तन ला पा करके सुंदर साधना कर ले, जब तक कर ले भगवान की कथा जहाँ पर होते वहाँ जाके सुन ले। कहूँ ऐसा काम नहीं करे तो ये मानुष तन प्राप्त करना बेकार है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता मन घला ये मानुष तन बड़ा मुश्किल में पा है ना। ब्रह्मा जी जब संसार के रचना करी, सृष्टि करी, तेकर बाद देवता मन पैदा कर। देवता मन कही कि देवता हो तुम समुद्र में रहो। जब पानी पीती देवता मन आज बकायदा धर ली। तब फिर निवेदन करी कि महाराज पानी में हम नहीं रह सकता। तब घोड़ा के शरीर में रहे बर कही चलो घोड़ा के शरीर में रहो। घोड़ा के शरीर में कुछ दे रही कहीं कि महाराज वो अच्छा हमला नहीं लगा।
एक बाद गौ माता के शरीर में देवता वाला बसाई ब्रह्मा जी वो में देवता वाला संतुष्टि नहीं मिली तेकर बाद मानव योनि में देवता वाला बसाते रहे ना देवता जगह हवे देवता मन हमार मानव तन में हमेशा एकर से ये गीत बने हवे बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा देवता मनला हमारे मानव तन रहे बात बड़ा मुश्किल मानते हैं ये तन कैसा है मानुष तन अनमोल है मिले न तुझे बार ये मानुष तन बड़ा ही अनमोल है बड़ा कीमती हवा ये दोबारा मिलने वाला नहीं है कैसना तो पाका फल जो गिर गया बहरी ने लागे डाल कोनो पेड़ में कौन फल है पाक के गिर गए तो वो गिरे हुए फल और पेड़ में दोबारा नहीं लगाए ठीक उसी प्रकार से मानव प्रिय सुंदर समाज आज ये मानव तन पाए हैं तो हम लोग भविष्य में फिर ही मानव तन हम विधि कोई गारंटी नहीं है ना एक से तीन होनी बदल लगाया हुआ है बड़ा नोहर प्रसंग है रघुबर कहे उलखन फल घाटो करहु कतहु अब ठार ठाटू भगवान राम लक्ष्मण माता सीता मंदाकिनी नदी के पावन जल में स्नान करी तन मन पवित्र करी तन मन शांति हो गए आत्मा शांति हो गए एक बाद भगवान अपन छोटे भाई लक्ष्मण कहे कि रघुबर कहे लखन फल घाटू भाई लक्ष्मण ये मंदाकिनी नदी के जो घाट है बड़ा ही सुंदर है घाट वास्तव में महामुनि एक महिमा ला बताए हवे है ना जैसे बताए वो कर लो ज्यादा हमारा सुंदर लगत है तो कर कहूँ अब ठाहर ठाटू तो भैया ये जगह हमारा रहने लायक हवे अब हमारे रहे बरते व्यवस्था कर लखन दीख पे उत्तर करारा अचहु दिश फिरे धनुष जी मिनारा लक्ष्मण जी महाराज देखी उत्तर दिशा ला है देना कि भंडार लक्ष्मण जी जब देखी तब ये सुंदर मंदाकिनी नदी है तो बहे हवे और कैसना बहे है एक नाला भी वहां पर बहे हवे जो न धनुष आकार में मुड़े तो चहुती सी फिरे वो धनुष जी नारा नारक मतलब होते है ना तो जिस प्रकार से धनुष मुड़े रही थे ना उसी प्रकार से वो नाला घला सुंदर मुड़े हवे और यहाँ के जो घाट बड़ा ही सुंदर हवे तो हे भाई लक्ष्मण ये नाला के किनारे में इन नाला के किनारे में का शाखा ही मतलब हुआ तो ये नाला के किनारे में से झोपड़ी बना और यहाँ पर हमारा कुछ दिन निवास करना है एक प्रकार से भगवान है तुम्हार लक्ष्मण जी महाराज ला एक कुटी बनाए खाते अनुमति दे एक प्रकार से प्रसंग भगवान शंकर माता पार्वती ला बताए बोल लगे रामचंद्र की जय हाँ कौन दान दाता है जगह तरफ से अब 20-40 एक दान दाता कौन है वैसा प्रेम भेंट करता है का नाम नहीं बताए ना हमारी बेटी सीमा साहू की ओर से 40 रुपए के साथ सब प्रेम भेंट ये मानस मंडली आरस मेटला प्रेषित करे भगवान से हम यही कामना करत हन कि ओकर मन रूपी जो भौरा है भगवान के कथा रूपी पराग गण के हमेशा पान करत रहा है ना और बड़ा ही सुंदर आज देखे ले मेरी इनका जोड़ी जो है दोनों बड़ा सुंदर है ना नोली ने जैसा चीज की जरूरत नहीं से वैसे वाला भगवान भेंट करती और वो बाबू जैसा अर्धांगनी चाहिए जैसे वैसे ये बहुत बड़ा सुंदर एक संयोग के बात है ना हाँ तो एक जो जीवन है ना लीला है सुंदर सुखमय बीता है सदा सुहागन रहे बोल लखन के रामचंद्र की चंद्र की जय कपिरान बाजार में
नदी पनज सर समदाना सकल कलुष कलिसा भगवान शंकर कहे कि हे गिरजा पार्वती, ये मंदाकिनी नदी के एक सहायक नाला है। वो सहायक नाला है जो न कैसना है, वो धनुष के डंडी घूमे लिखे कैसने गोल घूमे हावे और नदी पनक सर समदम दाना। अब ये नदी कैसना है, पनक पनक काला कह गए धनुष के डोरी, जैसे लेकर पर में बहुत उसने बंदूक बनावन है ना, तो बंदूक में डोरी नहीं थे। वही प्रकार से ये मंदाकिनी नदी है तो उन्हार ये नाला रूपी धनुष के का बन के डोरी। नदी पनक सर सम दम दाना, सम दम दाना, सम दम दान, ये तीनों का बन गए उकर बाण बन गए। सकल कलुष कली साउज नाना, सकल कलुष, सकल माने सब, कलुष माने पाप। कलयुग के जतका भी पाप है, कलयुग के जतका भी मैल है ना, ये का बन गए, ये धनुष के लिए हिंसक पशु बन गए। और चित्रकूट जन अचल रहेगी, ये चित्रकूट जो पहाड़ है तो शिकारी है, ऐसा मध्य हवे ना। चित्रकूट जन अचल रहेगी, ये चित्रकूट पहाड़ जो है तो काय शिकारी और चुका इन घात मार मुठ फेरी। और ये चित्रकूट पहाड़ रूपी शिकारी के निशाना से ये कलयुग के जतका भी मल है, हिंसक पशु है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये सब विकार जो है तो उन्हें है कर काहे हिंसक पशु है। और चित्रकूट पहाड़ के जो निशान है तो ना अचूक निशाना है ना। और किष्किंधा कांड के आखिरी में घड़ा लिखा है भगवान राम के नाम ला ऐसने अचूक बताया हुआ है। नीलोत्पल तब श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए जासु गुण ग्राम दासु नाम अब खगपति। पाप रूपी पक्षी के लिए भगवान राम के नाम घला बाण के समान है ना। भगवान राम के नाम ला उच्चारण कर ले तो ये पाप रूपी जो पक्षी तो कर बार वो बाण के काम करते और भगवान के नाम की जो निशाना है चुकने वाला नहीं है। यही प्रकार से ये चित्रकूट के जो निशाना है दोनों अचूक है ना। अर्थात ये चित्रकूट में किसी भी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार नहीं है। उन्होंने अभी शायरी में बोली से ना, कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से वैर, है ना। पशु पक्षी सब है तो बैर भाव न भूल करके एक घाट में पानी पिए थे। ये स्थिति ये चित्रकूट पहाड़ ला के रखते हवे, जेकर महिमा ला भगवान स्वयं देखा थे। वो लखन के रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बंसी वाले मोहना एक बांसुरी बजा,
राधा दौड़ते आवेना हेलो राधा दौड़ते आवेना धुन सुन के मोना कान राधा दौड़ते आवेना राधा दौड़ते आवेना धुन सुन के मोना कान राधा दौड़ते आवेना 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 सुन के मोना कान राधा दौड़ते आवेना राधा दौड़ते आवेना सुन के मोना कान राधा दौड़ते आवेना राधा दौड़ते रघुबर कहे लगन बल घाटो करो कतहो अब ठाठो। भगवान राम कहे कि भाई लक्ष्मण नहीं बुलाएंगे। हेलो भगवान राम कह रही कि भाई लक्ष्मण ये चित्रकूट क्यों? तो मैडम
Uy, llámale a tu móvil. सुनाने हैं और हाँ तो लोकल लोकल भाग के का आवाज क्या बता हेलो 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 जो दायक
सारे दिन के भजन
सुने ले लेना भैया भजन गावे, सुने ले लेना दीदी भजन गावे, सुने ले लेना भैया भजन गावे। श्यामल राम चंद्र की जय। लखन जान की सहित प्रभु राचत रुचिर निकेत। इस प्रकार आज गोस्वामी तुलसीदास है तो संत समाज के प्रति यही भगवान श्री रामचंद्र जी कथा है पूर्ण वर्णन करे आवा है। आज लखन जान की छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी और माता जानकी सीता सहित और प्रभु श्री रामचंद्र सहित तीनों मूर्ति है तो आज वो भवन मां वो पर्वत मां रह करके राजत रुचिर निकेत सुंदर घास भूस के पत्ता के बने हुए शोभावान अति सुंदर वहां विश्राम करत हुए और विश्राम करके अपन समय है तो लग गुजारा थे और देवता है तो नमल्ला सुख शांति प्रदान करे हुए। इसी प्रकार से सोह मदनो मुनि भेद जरूरती ऋतु राज समेत। इस प्रकार आज वहां की शोभावान है तो ना अति सुंदर है और सुंदर घास पत्ता से बने हुए छोटे छोटे बड़े बड़े जो घर हवे बोला देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है तो ना अति खुश हो गया है, बहुत आनंद मनात हवे और मानव ऐसे लगत हवे जैसे कामदेव जी के जो वेशभूषण है वो कितना अति सुंदर लगते। तो उसी प्रकार से सोह बदन हो मुनि भेद और इस प्रकार लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो ना सुंदर वहां पर अपन वेशभूषण के धारण करते हुए आज वो कुटिया में आराम करते हुए और वहां देख करके जरूरती ऋतु राज समेत और सुंदर वेश धारण करके इस प्रकार रति पत्नी जो बसंत ऋतु होते बसंत ऋतु के समान अति शोभामान है तो ना वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी मल्ला बहुत सुख शांति प्रदान को मन दे हवे। ऐसे प्रकार से आज का जी है तो ना गरुड़ के प्रति भगवान श्री रामचंद्र की कथा ला यहाँ पर वर्णन करेंगे और शंकर जी है तो ना माता पार्वती के पास में यही भगवान श्री रामचंद्र की कथा है तो ला सुनाए हुए। फिर आओ नीचे चपाई माँ गीत के भजन फिर सुनता प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
परदेसिया ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा मैया मागला के परदेसिया मैया मागला के परदेसिया ये परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा माया भुलाए परदेसिया ओ माया भुलाए परदेसिया ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा अकेला जगमा जाबे तै अकेला ना जाबे तै अकेला ना अकेला जगमा जाबे तै अकेला ना जाबे तै अकेला ना वादा देके आए जगमा हरि गुण गाऊना हरि गुण गाऊना जन्म देवैया मात पिता एक दिन मात नमाऊना एक दिन मात नमाऊना परदेसिया ओ माया भुलाए परदेसिया ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा ओ परदेसी एक दिन तो ल जाना पड़ेगा Thank you.
परदेसिया परदेसी तो लगाना पड़ेगा हो परदेसी तो लगाना पड़ेगा भजो जिया राम 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 भजो जिया राम राम जाते तया खेलाना जाते तया खेलाना दुनिया हवाई खेलाना दुनिया हवाई खेलाना जाना पड़ेगा ओ परदेसी एक दिन तो जाना पड़ेगा माया भुला के परदेसिया माया भुला के परदेसिया परदेसी एक दिन तो जाना पड़ेगा ओ परदेसी एक दिन तो जाना पड़ेगा परदेसी एक दिन तो लगाना पड़ेगा परदेसी एक दिन तो लगाना पड़ेगा परदेसी एक दिन तो लगाना चित्रकूट आए तही काला राम प्रणाम किन सब काहू अमुदित देव लही लोचन लाओ प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार भैया शंकर जी है तो माता पार्वती के पास में यही भगवान श्री रामचंद्र जी कथा है तो वर्णन करे हुआ है हमारे नाग किंकर अदिशि पाला उस समय देवता है तो अनुमान नाग है तो अनुमान किंकर है तो मान दिग्गपाल है ये मन सब कहाँ आए चित्रकूट आए तही काला चित्रकूट में काबर जाते चित्रकूट में जितना भी देवता नाग किंकर दिग्गपाल ये मन जितना बड़े बड़े जो रही थे ये मन अपन समय ला देखते हुए आज वहाँ चित्रकूट में पहुंचे हैं तो अमर नाग किंकर अदिशि पाला चित्रकूट आए तही काला। इस प्रकार चित्रकूट में ये सब पहुंची
और पहुंच करके फिर से वहाँ राम प्रणाम किन्न सब काहूं। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी और सब सुंदर वहाँ पहुँच के हवे और पहुँच करके राम प्रणाम किन्न सब काहूं, सुंदर प्रणाम करे हवे सब मिल करके। और प्रणाम करते हुए मुदित देव लगी लोचन लाहू। फिर हुई समय माँ देवता है तो हनुमान अपन नेत्र के लाभ ला उठाए खातिर बर और नेत्र से आनंद पाए खातिर बर अपन जीवन की मुक्ति का पाए खातिर बर आज वही चित्रकूट में सब पहुँचे हवे। इसी प्रकार से आज शंकर जी तो माता पार्वती के पास में कैलाश पर्वत में बैठ करके यही भगवान श्री रामचंद्र जी कथा है तो सुनाए हवे और याज्ञ वाले है तो ना भरत दूत के प्रति सुनाए हवे, काभसुंडी है तो ना संत समाज के बीच में सुनाए हवे। इसी प्रकार से यही रामचरितमानस है तो ना हम सब ला सिखाते और पढ़ाते। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।